नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 16 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, डिस्कस करना है वैसा फैक्टर जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्री, ठीक है, ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीजन है, लाइक हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, राजस्थान का रीजन, वहाँ पर एग्रो बेस्ड यानी एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों लोकेटेड है, ये हमको बताना है। देखिए, मैं पहले एक जनरल बता देता हूँ। कोई भी इंडस्ट्रीज का लोकेशन को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे इंडस्ट्री के लोकेशन के रिगार्डिंग, उसका आंसर ना इसी फैक्टर्स के चारों तरफ घूमेगा। जैसे में सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ रॉ मटेरियल है कि नहीं है, मार्केट है कि नहीं है, ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसा है वहाँ पर, क्लाइमेटिक सिचुएशंस कैसा है, लेबर का अवेलेबिलिटी क्या है वहाँ पर, टेक्नोलॉजी कैसा है वहाँ पर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसमें इंसेंटिव्स आ जाएगा या फिर कोई स्कीम्स आ जाएगा। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन है इंडस्ट्री के लोकेशन के रिगार्डिंग इन्हीं फैक्टर्स की चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। अब आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि अच्छा ये फैक्टर्स है, इसको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कैसे रिलेट कर सकते हैं और देख लेते हैं इन फैक्टर्स में से कौन कौन सा फैक्टर उस रीजन में अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं आप आंसर को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन किस किस तरह से दे सकते हैं। उसमें से एक तरीका आज अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या है, अगर हमको कुछ नहीं पता है तो जस्ट फाइंड द कीवर्ड्स एंड डिफाइन इट। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, तो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसी को हम डिफाइन कर देते हैं कि एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वैसे इंडस्ट्री को बोलते रेफर्स टू द सेक्टर जो कि विच इंक्लूड ऑल ऑपरेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, ठीक है, प्रोसेस करना, ठीक है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाना, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रिपेयर करना, उसको पैक करना, किसका, ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट एट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। कि एग्रीकल्चर बेस्ड फूड प्रोडक्ट को हमने प्रोसेस किया, प्रिजर्व किया, प्रिपेयर किया, उसको पैक किया एज ए इंडस्ट्रियल यूनिट, यही तो हो गया इंडस्ट्री, है ना, यानी एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो हमने क्या किया, इसमें डिफाइन कर दिया एग्रो बेस्ड फूड इंडस्ट्री को। अब देखिए, अब अल्टीमेटली लोकेशन के रिगार्डिंग हमको बताना है, तो हम सबसे पहले उसको एग्जामिनर को बता दे रहे हैं कि वो कौन कौन सा साइट है जहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री लोकेटेड है। तो मैंने यहाँ देखिए, हमने इसमें डिफिनेशन दे दिया। अब जनरल टू स्पेसिफिक पे आएंगे, देखते रहिए। देखिए, इसका लोकेशन ना इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर्स हैं विच मेक्स देम टू कंसंट्रेट इन ए स्पेसिफिक रीजन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इंडिया में कई ऐसा रीजन है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। उसमें से वन ऑफ देम इज़ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो वही बताया गया है कि मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है जो कि स्पेसिफिक रीजन में इंडस्ट्री को कंसंट्रेट करते हैं, उस रीजन में सारे फैक्टर्स अवेलेबल होगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया उन्हीं में से एक रीजन है जिसके पास सारे रिक्वायर्ड फैक्टर अवेलेबल है। अब मैं एग्जामिनर को बताऊंगा भाई नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन कौन सा पार्ट है जहाँ पर ये सारा चीज़ अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंडिया का रफ डायग्राम बना दिया, रफ मैप बना दिया और कुछ लोकेशन को बता दिया। जैसे मैं यूपी में मुरादाबाद, अलीगढ़ लिख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पार्ट है, देहरादून उत्तराखंड का पार्ट है, यूजुअली शुगर इंडस्ट्री है इधर। उसके अलावा अमृतसर ऑफकोर्स पंजाब का पार्ट है, ठीक है। हम लिख सकते हैं, आप कुछ हरियाणा की इंडस्ट्री है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, जयपुर राजस्थान का, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, ठीक है। तो ये सब रीजन गुजरात का हो गया, तभी आप गुजरात दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ कुछ लोकेशंस को मैप के माध्यम से बता दिया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में मार्क्स गेन में इन्हांस करेगा। अब देखिए, अब आते हैं मेन बॉडी वाले पार्ट पे, डेट इज द फैक्टर्स। पहला है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको पता होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये रीजन है, तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो अब देखिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन रीजन है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, जिसके कारण यहाँ पर रॉ मटेरियल्स काफ़ी अच्छा से अवेलेबल है। अभी तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, है ना, जैसे दैट इज एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। यानी हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक रीजन हो गया। दूसरे रीजन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर। आपको पता है कि ये जो बेल्ट है, यानी जो भी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेल्ट है, वो पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर लेबर का अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, बोथ स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि दोनों लेबर चाहिए, ठीक है, बोथ नीडेड एट डिफरेंट स्टेज, ठीक है, जो कि इजीली अवेलेबल है इस रीजन में। आइदर लोकल हो सकता है, माइग्रेटेड, बिहार, यूपी के या फिर झारखंड के पीपल्स चले जाते हैं उधर काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस। अब देखिए, टेक्नोलॉजी वहाँ अडॉप्ट हो पाएगा जहाँ पर लोगों के पास पैसा रहेगा, ठीक है। तो इस रीजन के जो फार्मर्स है, एक्चुअली वो उसके पास पैसा है, तो हमने बता दिया उसको, टेक्निकल टर्म लिखा कैपिटल रिच फार्मर्स, ठीक है। इस रीजन का है वो मैकेनाइज्ड और सेमी मैकेनाइज्ड फॉर्म्स के साथ, यानी मैकेनाइज्ड और सेमी मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर के साथ जाते हैं सिंस द ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम। तो अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें बढ़िया हो जाएगी,
ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। तो हमने बता दिया वेल डेवलप स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स दैट इज द वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोड है, रेलवे है, पोर्ट्स है स्पेशली गुजरात में, और एयरवेज है। तो ये क्या करता है जिससे नेशनल और ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम दिस रीजन। अब इस रीजन में मान लीजिए कि एक लेज का पैकेट था, कोई भी चिप्स का पैकेट था, बढ़िया से पैक हुआ, यहाँ से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट है चाहे इंडिया के अंदर ही डिफरेंट पार्ट में बेच सकते हैं। ठीक है। जैसे आप एक कुछ फेमस कंपनीज है, जैसे आप बीकाजी का नाम सुने होइएगा, ऑफकोर्स ये राजस्थान से बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरह से कई सारा चीज़ है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ये सेमी एरिड रीजन है, जो कि आइडियल है किसके लिए, वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन्स, है ना। तो ये आप बता सकते हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, यूनियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे में पंजाब गवर्नमेंट ने सेपरेट डिपार्टमेंट स्टेबलाइज किया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, तब से देखिए गवर्नमेंट खुद इस पर फोकस कर रहा है, दैट्स ए गुड थिंग। यूनियन गवर्नमेंट कुछ योजना चला है, लाइक संपदा योजना, ठीक है, एच PM किसान सम्मान योजना। ठीक है, तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का तरीका है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डेयरी इंडस्ट्री को स्पेशली हाईलाइट कर दिया, क्योंकि इस रीजन का, हरियाणा के रीजन का और गुजरात का रीजन का डेयरी इंडस्ट्री है वो पूरे इंडिया में फेमस है। तो ये हम बता दें, हाई मिल्क प्रोडक्शन स्टेट लाइक हरियाणा, गुजरात, एग्जांपल आपने दे दिया अमूल। ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव्स के तौर पे काम करता है और पैन इंडिया के आउटसाइड इंडिया लेवल पे और ये अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो ये रहा कुछ फैक्टर्स, हमने 7 फैक्टर पे डिस्कस किया जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर रीजन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब हम कंक्लूड कर देते हैं, कुछ पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करेंगे, बिकॉज इट्स ए वेरी गुड थिंग। देखिए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो इस रीजन में है वो इंक्रीज करता है कि क्या, फार्मर्स इनकम, उसके अलावा यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट, और देखिए वीमेन एम्प्लॉयमेंट। तो हमने जेंडर जस्टिस के रिगार्डिंग भी बात कर लिया, तो आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंज्यूमर्स वेलफेयरिज्म। देखिए यहाँ पर कंज्यूमर्स वेलफेयरिज्म को भी कैसी बढ़िया करता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगा तो क्या होगा, वहाँ के लोकल रीजन में रिलेटिवली चीप प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और साथ में लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि क्या क्या इसका बेनिफिट हमने एक लाइन में बता दिया। ठीक है, अब एक वे फॉरवर्ड टाइप लिख देते हैं कुछ, कि बाय पीपल्स एफर्ट, लोग के एफर्ट से और गवर्नमेंट सपोर्ट से हम लोग इस फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए बताते हैं पीपल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, इट विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।